ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मिंग ट्रेड्स। चलो शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हमने समझा था, एक मिनट इसको ऑफ कर लेने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट वीडियो है एसएमसी का। ये जो हमने सीरीज चालू की है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस, एकदम सिंप्लीफाइड, एकदम सिंपल बिगिनर लेवल के लिए हमने स्टार्ट किया है। और जाएंगे एकदम मोस्ट एडवांस तक, जो यूट्यूब हिस्ट्री में तुमको नहीं मिलेगा। यूट्यूब हिस्ट्री में तुम खोजते रह जाओ, लोग एक वीडियो में सिंगल इतना नॉलेज नहीं देते हैं। यार देखो, तुम कितने वीडियोस को अलग अलग देख सकते हो। आज जो मैं बता रहा हूँ, देखो हमने पार्ट 1 बनाया था जिसपे एफवीजी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक और चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया था, जो कि बेसिक्स था। इसमें से सारी चीजें यूजफुल हैं, कुछ चीजें मेन है, से चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक मेन है, बाकी भी चीजें यूजफुल है। पर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये दो चीजें ही मेन फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो वीडियो है हमारा, मेरा ये है कि यूट्यूब हिस्ट्री में भाई अभी तक मैंने, क्योंकि पूरा हिस्ट्री तो यूट्यूब का मैंने भी नहीं देखा है। अभी तक मैंने क्या देखा है, मैंने जो भी रिसर्च किया है, मुझे हर चीज एक ही जगह नहीं मिली है। अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ा है, बहुत सारी चीजें खुद से एक्सपीरियंस करनी पड़ी है। तो मैं ऐसा चीज चाहता हूँ कि यार कोई भी एक बिगिनर है ना, तो सिर्फ उसको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक दो वीडियोस देखना और बस काम खत्म। मतलब हमारे से पार्ट 1 एसएमसी का बेसिक देख लो, फिर एडवांस में आ जाओ। एडवांस में आज लिक्विडिटी हम पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा वो लिक्विडिटी पे रहेगा, ठीक है। सिंपल। तो हम बिना लेट के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेना 15 मिनट का। उसके बाद सेशन ब्रेक यहाँ पे सर्च करना। यहाँ पे देखो अभी कोई लाइन नहीं है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे तुम सेशन ब्रेक सर्च करोगे, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो तुम्हारा हर डे का इंटरवल का एक गैप पे लाइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 28 तारीख है, यहाँ पे 27 है, यहाँ 26 है, यहाँ पे 25 है। ये इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या? सिंपल चीज, बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करेंगे। हमें लिक्विडिटी पढ़ना है, हम लिक्विडिटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब लिक्विडिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हो सकता है कुछ चीजें आज छूट जाए, जिसको हम पार्ट थर्ड में कवर करेंगे। थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, लिक्विडिटी एक डीप नॉलेज है मार्केट का, और अगर आपको उसमें डीप डाइव करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ये वीडियो हो सकता है अप्रॉक्स 1 घंटे का हो, या हो सकता है कि 1 घंटे से ज्यादा का हो, क्योंकि लिक्विडिटी एक तरह की नहीं होती है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, कई तरह की लिक्विडिटी होती है, और हर चीज को अगर ब्रीफली समझाऊंगा मैं, हर चीज को अगर अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप समझ पाओ। देखो, वीडियो देखने से सारी चीजें नहीं होती हैं। तुम इतने दिन से वीडियो देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो कुछ चीजें तुम मिसिंग हो रही है। और एक बार तुम इस वीडियो को देखो, तुमको सच में वो चीजें मिलेंगी ना, जो तुम्हारे सेटअप में मिसिंग है, जो तुम्हारे माइंडसेट में मिसिंग है, जो तुम मिस कर रहे हो ट्रेड लेने में। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम सच में मिस कर रहे हो चार्ट में, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं फंस जाए। तुम वही चीजें देख रहे हो यूट्यूब पे जो तुम्हारे एल्गोरिदम तुमको दे रहा है। इस वीडियो में मैं वही चीजें ला रहा हूँ जो मैंने भी यूट्यूब वीडियो से सीखा है, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है। जो चीजें नहीं मिले, मैं वो चीजें ला रहा हूँ, एक्सपीरियंस ला रहा हूँ। सिर्फ पढ़ाई नहीं ला रहा हूँ इसमें कि सिर्फ तुमको पढ़ाना है, तुम्हें सिर्फ सिखाना है कि एसएमसी क्या, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। वो एक्सपीरियंस ला रहा हूँ कि हाँ कैसे क्या होता है, वो लॉजिक ला रहा हूँ कैसे क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और कहीं भी ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। हमारे इंस्टा पेज है, इंस्टा पेज को फॉलो करना, फार्मिंग ट्रेड्स नाम से है। और उस पर भी हम अपने जो लाइव्स होते हैं उसमें से जो लॉजिक्स मैं शेयर करता हूँ, जो जरूरी चीजें होता है, मैं उस पर रील्स डाल दिया करूंगा या पोस्ट डाल दिया करूंगा। उस पर भी आपको अच्छे लर्निंग कंटेंट्स मिलेंगे। बाकी साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। उस पर मैं बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा, अभी जो मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ वो सारी चीजें तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा लिक्विडिटी, ठीक है। अब पहले ऐसे करते हैं इसको, लिक्विडिटी को। हमें लिक्विडिटी पढ़ना है, पेन कॉपी ले लेना, बैठ जाना, लिखना शुरू करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग है, तुम स्क्रीनशॉट लोगे इस चीज का, भूल जाओगे। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जब तक एक्टिवेट होकर इस चीज को नहीं कैप्चर करेगा, तुम उस चीज को भूल जाओगे। तो पेन कॉपी लो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट अपने आप कर लोगे तुम। जैसे लिखना शुरू करोगे, तुम कॉपी पेन उठा के लिखना शुरू करोगे, तुम्हारा ब्रेन कहेगा कि हाँ लिख रहा है, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन वहां पे फोकस हो जाएगा कि हाँ ये लिख रहा है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो लिखना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लेना, तो बाद में इसको लिख लेना, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो इसे भूल जाओगे। मैंने बहुत ट्राई किया, स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे लिए, बहुत सारे रील्स जो आते हैं मैं शेयर कर देता हूँ, देखना ही भूल जाता हूँ। जब आप स्टेप लोगे, जब आप शुरू करोगे ना, तब आप कर पाओगे उस चीज को। तुमको स्टेप लेना जरूरी है ताकि तुम उस चीज को सही से कर पाओ, ठीक है। बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। लिक्विडिटी हमारा टॉपिक है। लिक्विडिटी में क्या क्या चीजें हम आज पढ़ेंगे, एक ये माइंड मैप है, इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना, इसको नोट्स बना लेना। अभी आपको ये सिंपल बता रहा हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तुम इसी चीज को समझ जाओ, उसके बाद तुम पूरी वीडियो देख लोगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी कलेक्ट करना, ऑर्डर फिल करना, और फिर ड्राइव एक्चुअल डायरेक्शन, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन में फिर मूव देना। फिर क्या पढ़ेंगे हम? कोर लिक्विडिटी टाइप्स में जो मेन लिक्विडिटी टाइप्स होते हैं,
बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, BSL, SSL, ठीक है। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी में क्या पढ़ेंगे, इक्वल हाई लो, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इंजीनियर लिक्विडिटी। अब एक चीज देखो, यूट्यूब पे तुमको क्या पढ़ाने, तुम क्या पढ़ते हो, तुमको वीडियोस में क्या देखने को मिलता है, इक्वल हाई लो मिलता है तुमको, आराम से सर्च करो इक्वल हाई लो मिल जाएगा तुमको, सेशन का मिल जाएगा, इक्वल हाई लो मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मिल जाएगी तुमको, यूट्यूब पे सर्च करो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मिल जाएगी तुमको। पर तुमको क्या नहीं मिलता जल्दी, इंजीनियर लिक्विडिटी तुम्हें जल्दी नहीं मिलती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियर लिक्विडिटी होती कहाँ है, जहां पे तुम ट्रैप होते हो ना, जहां तुम्हारा स्टॉप लॉस सेट होता है ना, तुम इंटरनल या तुम इंजीनियर्ड लिक्विडिटी के अंदर ही ट्रैप होते हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस वहीं हिट होता है, ठीक है। ये चीजें हम समझेंगे, ये चीजें वो चीजें हैं जो इस वीडियो में मैंने डाली हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस, अपने लर्निंग के बेसिस से हमने ये चीजें इस वीडियो में डाली हैं कि आपको ये सब चीजें सिखाऊं समझाऊं, ठीक है। इंजीनियर लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, जहाँ पे आपका एसएल्स आता है, जहाँ पे स्टॉप लॉस होता है आपका, वो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद रेंज और सेशन लिक्विडिटी पढ़ेंगे, इंटरनल वर्सेज एक्सटर्नल, अभी समझाया हूँ कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ेंगे। सेशंस लिक्विडिटी आपको मिल जाएंगी। ओपनिंग रेंज लिक्विडिटी जल्दी नहीं मिलती, ओपनिंग रेंज स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, ओपनिंग रेंज को ट्रेड कैसे करना मिल जाएगा, पर ओपनिंग रेंज होता क्या है, उसके स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप्स कैसे होता है, ये नहीं मिलेगा। तो ये चीजें इस वीडियो में डाला हूँ, इस वीडियो में ये भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, एडवांस कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या होगा एकदम ध्यान से देखना। इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी वर्ड जिसको हम एफवीजी कहते हैं, एफवीजी तुम्हारा बेसिक भी है और एफवीजी तुम्हारा एडवांस ये वाला है। क्यों, क्योंकि एफवीजी के पास लिक्विडिटी होती है, उसको मार्केट लेके मूव देता है, तो ये लिक्विडिटी वर्ड एफवीजी यहाँ पढ़ेंगे। रेस्टिंग लिक्विडिटी सिंपल सा होता है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो लिक्विडिटी पेंडिंग हो, जो स्टॉप लॉसेस पेंडिंग हो नीचे या ऊपर हो, उसको हम रेस्टिंग लिक्विडिटी कहते हैं या पेंडिंग लिक्विडिटी कहते हैं। पूल ऑफ लिक्विडिटी, एग्रीगेटेड स्टॉप्स, मतलब पूल ऑफ लिक्विडिटी जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस, जहां पे सबसे ज्यादा रिटेल से सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर्स के स्टॉप लॉसेस, पूल है जहां पे इंस्टीट्यूशंस उसको एकदम साइडवेज कर सकते हैं, मार्केट का स्वीप डायरेक्ट करके मूव दे सकते हैं, ऐसे एरियाज को हम पूल ऑफ लिक्विडिटी कहते हैं या लिक्विडिटी पूल कहते हैं सिंपली। इंस्टीट्यूशनल लॉजिक और मिथ, ये टॉपिक्स कुछ नहीं है, ये टॉपिक्स मैंने कुछ अपने तरफ से डाला है आपके लिए कि इंस्टीट्यूशंस का लॉजिक और मिथ क्या है, लॉजिक क्या है और उसको लोग गलत वे में क्या लेते हैं। अगर सिंपली समझाऊं मैं, तो यूट्यूब पे आप जो चीज सर्च करोगे ना, आपको वो चीज मिथ में बहुत ज्यादा मिलेगी, लॉजिक पे नहीं मिलेगा। तो मैं आपको लॉजिक्स भी समझाऊंगा और मिथ भी समझाऊंगा उस चीज का, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें मार्केट साइकिल हो गया और मिथ्स क्या क्या है, ठीक है। अभी इसके पार्ट्स हैं आगे अभी दिखाता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल टिप्स में क्या क्या है, मार्क लिक्विडिटी, डोंट ट्रेड इट, ऑब्जर्व प्राइस नियर लिक्विडिटी, वेट फॉर स्वीप प्लस डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल। अब स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल में क्या क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल में है प्रीवियस वीक हाई डे लो, इक्वल हाई लो, सेशन हाई लो, ये चीजें मार्क कर लेना, ठीक है। अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो या मार्क कर लो, ठीक है। अभी हम चलते हैं ऊपर, मिथ्स में क्या क्या है, नॉट ऑलवेज अ रिवर्सल, नॉट एवरी हाई इज अ स्वेप, लिक्विडिटी इज अ टारगेट नॉट एंट्री। अभी तक तुम क्या समझते थे, अभी तक सिंपली बताऊं तुम एक लाइन खींचते थे हाई लो पे, वहां से तुम ट्रेड लेने के लिए सोचते थे। मैं सही बताऊं, ये गलत वे था। अब बहुत लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं इस चीज को कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस वही था हमेशा से, ट्रेड वही लेते थे, तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, ये सही वे नहीं था। सही वे क्या था, आप हमेशा से ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई एक का सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस वहां से जा रहा है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि यहां से बाई होगा कि सेल होगा। तो एक स्टेप और पहले सोचो, एक रिटेल के दिमाग माइंडसेट से और पहले सोचो कि प्राइस यहां तो जाएगा ही जाएगा। ये नहीं सोचो कि यहां से प्राइस जाएगा तो फिर सेल होगा या बाई होगा, तो सोचो यहां तो प्राइस जाएगा ही जाएगा। और जब पता है तुम्हें कि यहां प्राइस जाएगा जाएगा, दिस लिक्विडिटी इज अ टारगेट नॉट एंट्री पॉइंट, फिर तुम नीचे से एंट्री करोगे कहीं इस लिक्विडिटी का टारगेट करके। सिर्फ एक लाइन और तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज। अभी तक तुम क्या करते थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस है बाई सेल, अब क्या कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को तुम टारगेट कर रहे हो क्योंकि वहीं पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है, तो तुम बीच में से टारगेट कर रहे हो या कहीं से भी टारगेट कर रहे हो, एक तरह से स्वीप हो रहा है जहां से लिक्विडिटी, वहां से तुम ट्रेड लेके टारगेट कर रहे हो कि वहां तक तो जाएगा ही जाएगा। तो लिक्विडिटी इज अ टारगेट नॉट एंट्री, नॉट एवरी हाई इज स्वेप, नॉट ऑलवेज अ रिवर्सल, ठीक है। ये रखो। मार्केट साइकिल, मार्केट का एक साइकिल होता है सिंपल, लिक्विडिटी ग्रैब करना, फिर बड़ा डिस्प्लेसमेंट देना, मतलब एक बड़ा अच्छा मूव देना, फिर रिट्रेस करना और फिर एक्सपेंड करना, मतलब एक डायरेक्शन मूव देना, ठीक है। अब तुम ये समझ लो कि इस 10 मिनट की वीडियो में मैंने तुमको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
वो नॉलेज दूंगा ना जो अभी तक मैं यूट्यूब पे हो सकता है पढ़ा हो कहीं, हो सकता है एल्गोरिदम वो ना ला रहा हो सामने मेरे, हो सकता है ये वीडियोस भी आपके पास बहुत लेट पहुंचे, हो सकता है ये वीडियोस भी आपके पास एल्गोरिदम नहीं पहुंचा जल्दी, क्योंकि ये सब चीजें मेरे पास जब तक नहीं आई थी तब तक मैं भी अपने से प्रैक्टिस किया, अपने से बैक टेस्ट किया, फ्रंट टेस्ट किया, मार्केट को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखा हूं। सो आई वॉन्ट टू गिव यू दिस कि तुम्हारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट ना हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग को सुकून मिले, यू फील रिलैक्स्ड व्हेन यू टेक ट्रेड्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब ये एफईजी का थोड़ा सा देख लेते हैं, एफईजी में क्या क्या चीजें डाला हुआ हूँ। जोन विदाउट लिक्विडिटी, फास्ट प्राइस मूवमेंट और लेटर रिबैलेंस। मतलब एफवीजी का ये जो आपको सिंपल बताया था कि जहां पे एफवीजी आपको पता ही क्या होता है, जहां पे पहला दूसरा तीसरा कैंडल सेम कलर्स के होते हैं, बीच में गैप होता है, क्लीन गैप। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको एफवीजी तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का, आपको मिल जाएगा। बेसिक टू एडवांस पार्ट 1 है वो, उसमें आपको एफवीजी समझ में आ जाएगा। फिर वहां क्या होता है, फास्ट प्राइस मूव करता है, इसकी वजह से वो गैप क्रिएट होता है, उसके बाद मार्केट वापस से आता है, वहां पर टैप करता है और थोड़ा वहां से कह सकते हो कि एक्सपेंड करता है, मतलब वहां से एक होता है ना कि एक प्रेशर है तो उसको रिलीव करता है, ठीक है। तो वो लेटर आता है, उसके बाद रिबैलेंस कर लेता है उस चीज को, ठीक है। इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी में क्या क्या चीजें हैं, ट्रैप क्रिएटेड बिफोर टारगेट और माइनर हाई वर्सेस मेजर हाई। ट्रैप क्रिएटेड बिफोर टारगेट, जो ट्रैप होता है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी में, देखो क्या चीज होता है, एक इंड्यूसमेंट है ये पड़ा हुआ, ठीक है। आई विल शो यू। मान लो कहाँ गया ये ये पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यार, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। लीव इट, हम देखते हैं इससे। चलो, इंड्यूसमेंट छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ। किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले अगर कोई लो स्वीप हो रहा है जो कि दिखा रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, अगर इस चीज को मैं और अच्छे से क्लीन बनाऊं, चलो इसको हटाता हूँ, इसको और अच्छे से क्लीन बनाता हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखो, ऐसे प्राइस कुछ मूव करता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ प्राइस मूव करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं तो समझने में आसानी आसानी होगी, ठीक है। ऐसे कुछ प्राइस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं पता तो पिछले वीडियो में देख लेना, समझ में आ जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, पर यहाँ क्या हुआ है, क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, नहीं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दी। ये मार्केट अभी अपसाइड में चल रहा था और अचानक से लो ब्रेक कर देता है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया मार्केट। और जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा दिया तो मतलब आप रेडी तो हो जाओ कि अगर इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे का साइड होगा तो ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट बेरिश हो गया है। अभी तक मार्केट बुलिश था, यहाँ पे एक साइन दिया है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, लो तोड़ा है, मार्केट बियरिश भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, सिंपल समझो, एक मिनट रुकना यार। अरे, अब देखो, अभी तक क्या था कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड था, यहाँ पे मार्केट ने शो किया कि यहाँ बेयरिश ट्रेंड हो सकता है, होगा या नहीं होगा, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। वापस से प्राइस क्या करता है, वापस से जाता है और हाई तोड़ देता है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो फेल हो गया। मतलब मार्केट ने सिर्फ डराया लोगों को, तो डराया लोगों को मतलब लोगों को इंड्यूस किया। सो दिस पॉइंट इज नोन एज इंड्यूसमेंट पॉइंट। इसी जहां लोगों को डराता है और वापस से अपना जो एक्चुअल मूव चला था उसका, पहले प्रीवियस जो मूव चला था उसमें जाता है, तो जहां लोगों को डराया, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट पॉइंट, दिस इज इंड्यूसमेंट लाइन, ठीक है। यहां हमें क्या पढ़ना है, ये चीज, ट्रैप क्रिएटेड बिफोर टारगेट। अगर सिंपली समझाऊं, ये ट्रैप क्रिएट किया, जाना इसको यहां तक था, ये टारगेट था हमारा कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा, नीचे के साइड करेगा या ऊपर साइड करेगा ये नहीं पता, तो नीचे का तो हमें नहीं पता, तो नीचे का अगर यहां से पुल बैक लेता तो ये एक टारगेट होता और ऊपर जाता तो ये टारगेट होता, तो यहां जाएगा, यही ट्रैप किया है, तो यही इंड्यूसमेंट ट्रैप होता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। मेजर हाई मेजर लो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। अब आ जाते हैं हम ओपनिंग रेंज में, क्या क्या पढ़ेंगे हम। फर्स्ट 15 मिनट हाई लो समझाऊंगा, एकदम आराम समझाऊंगा। सेशंस लिक्विडिटी में क्या पढ़ेंगे हम, एशिया सेशन हाई लो स्वीप पढ़ेंगे, लंदन न्यूयॉर्क सेशन टारगेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल में क्या पढ़ेंगे, इंटरनल में रेंज इनसाइड इंट्राडे टारगेट्स और एक्सटर्नल में रेंज आउटसाइड मेजर टारगेट्स, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ओके। अब इंजीनियर्ड लिक्विडिटी की बारी है, इसको हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं। इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी में हम क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट स्ट्रक्चर्स आर सस्पिशियस।
अगर आपको एक स्मूथ दिख रहा है चार्ट कि बस यहीं से तो बाई आएगा या यहीं से तो सेल आएगा, वो थोड़ा पॉइंट होता है जहां पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को, अपने ब्रेन को एक अलाइनमेंट करना पड़ता है कि 1 मिनट तुम्हारा ब्रेन कह रहा है कि यहाँ से बाई आएगा, पर तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ये भी जानता है कि यार इतना स्मूथ यहाँ से बाई दिख रहा है तो सबको दिख रहा होगा ये बाई। सिंपल चीज, अलाइनमेंट समझो। अगर तुमको बाई दिख रहा है स्मूथ, तो सिर्फ तुमको नहीं दिख रहा है, 100 मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जिनको स्मूथ एंट्री दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सस्पिशियस हो जाता है चीज कि यार क्या यहाँ से आएगा या नहीं आएगा। वो आएगा या नहीं आएगा आगे जब हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स दिखाया हो उसको डीपली जाके मैं तुमको पढ़ाऊंगा। ये वीडियो हो सकता है लंबा हो, पर ये एक सिंगल वीडियो ऐसा होगा जो आपको डीप नॉलेज देगा। अगर वीडियो ज्यादा लंबा होगा, कुछ टॉपिक्स इसमें से हम कट करेंगे, लास्ट लास्ट के जो बचे हुए टॉपिक्स है, जो मैथ, साइकोलॉजी, ये सब चीजें, उसको हम पार्ट थर्ड में कर देंगे। अभी मेजर चीजें आपको आज इस वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब जरूरी क्या है, परफेक्ट स्ट्रक्चर्स आर सस्पिशियस, ठीक है। रिटेल अट्रैक्शन, वही चीज है जहां पे आपको रिटेल अट्रैक्ट होता है। इंस्टीट्यूशनली क्रिएटेड, इंजीनियर लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशनली क्रिएटेड होता है, वही लिक्विडिटी क्रिएट कराते हैं क्योंकि उनके पास फंड बड़ा होता है, तो मार्केट को मूव करके स्विंग, छोटे छोटे स्विंग्स बनाते हैं जहां पे आप ट्रैप होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। इस चीज को हमेशा दिमाग में भर लो, इस चीज को दिमाग में हमेशा रोटेट करते रहो कि यार इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा पैसा है, वो मार्केट को अप डाउन करते हैं, कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन इक्विटी, रिटेल एसएल अलॉन्ग ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन ब्रेक इज इक्वल टू नॉट ट्रेंड चेंज, सिंपल सी चीज है। सारी चीजें समझाऊंगा, बताऊंगा। इक्वल हाई इक्वल लो, डबल टॉप, डबल टॉप बॉटम ट्रैप, प्राइस मैग्नेट, रिलेटिव इक्वल हाई लोस। अब देखो, डबल टॉप बॉटम ट्रैप मतलब डबल टॉप या डबल बॉटम का जो ट्रैप होता है, जो एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न होता है, उसका ट्रैप बताऊंगा। प्राइस मैग्नेट्स मतलब जहां पे प्राइस अट्रैक्ट होता है, जिस तरफ इक्विटी, कैसे तो इक्विटी पूल की तरफ प्राइस अट्रैक्ट होता है, तो प्राइस मैग्नेट उसी को कहते हैं, ठीक है। ओके, अभी प्राइस मैग्नेट क्या है, जहां पे कैसे तो लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, जहां पे प्राइस अट्रैक्ट होता है, ये हो गया। उसके बाद रिलेटिव इक्वल हाई लोज, रिलेटिव इक्वल हाई लोज मतलब पास पास के हाई लोज, मतलब ऐसे कह सकते हो कि एम पैटर्न बना रहा है, पर एम पैटर्न से सिंपल बताता हूँ तुमको, रिलेटिव इक्वल हाई लोज क्या होते हैं। इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि प्राइस ऐसे गया था और दोबारा आया कहीं यहां से नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर तुम इस चीज को देखो, इसको टच नहीं किया है, इसके बीच में इतना गैप है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ऐसे बनता है ये, तो ये हाई लो नहीं होता है, ये हाई स्वीप हो चुका होता है, ठीक है। अगर बॉटम की बात करूं मैं, सेम चीज बॉटम में कर दूं, देखो सेम चीज अगर मैं बॉटम में कर दूं तो ऐसा कुछ दिखता है। ये चीज यहां आ जाएगा और ये चीज यहां आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ गैप है। हो सकता है ये इतना ही गैप, हो सकता है एकदम पास में इतना गैप हो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, जैसे मार्केट मूव करता है, ठीक है। अभी और क्या क्या टॉपिक्स बचे हमारे पास, एसएसएल में बचा हुआ है लोकेशन, प्रीवियस इक्वल स्विंग लोज, ठीक है, सेल साइड का है। रिटेल स्टॉप्स एंड लॉन्ग एसएल्स, इंस्टीट्यूशंस पुश प्राइस डाउन देन बाय, सारी चीज समझेंगे। अभी देख लो क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, लोकेशन प्रीवियस इक्वल हाई स्विंग हाईज है, रिटेल बाय स्टॉप्स एंड शॉर्ट एसएल्स है, इंस्टीट्यूशन पुश प्राइस अप देन सेल, ठीक है, ऊपर जाता है प्राइस को फिर सेल करते हैं, और यहाँ पे नीचे आता है सेल साइड लिक्विडिटी में फिर सेल करते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं थोड़ा सा हम, इसको भी क्लोज करते हैं थोड़ा सा, सारा क्लोज करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास बचा क्या क्या है। ओके, हमें ऑलरेडी जो जो टॉपिक्स है हमारे वो कवर हो चुके हैं इस चीज में, ठीक है। और बाकी अब हम शुरू करते हैं, जो बारी बारी टॉपिक्स है हमारे वो शुरू करते हैं। अब देखो, जितनी चीजें तुमने इसमें देखा, जितना अभी दिखाया हूँ टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स है। कुछ चीजें तो आपको ऑलरेडी पढ़ने से क्लियर हुई होंगी, कुछ चीजें कंफ्यूजन हुआ होगा, तो इसका मैंने पूरा वो बनाया हुआ, स्लाइड बनाया हुआ है, जहाँ पे स्लाइड के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद हम चार्ट पे आएंगे, चार्ट पे समझेंगे चीजों को, साइड बाय साइड दोनों चीजें करते रहेंगे हम, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू हियर। अभी हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज दिख रही है, सिंपली अगर मैं तुमको दिखाऊं,
इसको थोड़ा सा ना छोटा करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है, क्लियर है यहाँ पे सबको? नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। ऑलमोस्ट अब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? माइट भी अब सही होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं वीडियो में चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सही दिख रहा है या नहीं। और वो दिख रहा है, सही, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? लिक्विडिटी मास्टर क्लास। लिक्विडिटी मास्टर क्लास मार्केट का असली मैट्रिक्स जो अभी तक अनक्लियर था, वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे। ट्रेडर वर्जन, इंस्टीट्यूशनल लेंस, ठीक है। रिटेल माइंडसेट ओवरराइड। अब देखो, मार्केट प्राइस को मूव नहीं करता है, मार्केट प्राइस को मूव नहीं करता है। यहां पे आप क्या देख रहे हो? यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मार्केट प्राइस को मूव नहीं करता है। मार्केट, ये चीज बताओ ना यार, प्राइस मूव क्यों हो रहा है? क्योंकि लिक्विडिटी पेंडिंग है, कहीं तो उसको जा रहा है हंट करने, कहीं लिक्विडिटी है तो उसको आ रहा है स्वीप करने, उसको ग्रैब करने आ रहा है, उस चीज को लेके फिर प्राइस मूव कर रहा है। सिंपली बताओ तो, अगर लिक्विडिटी यहाँ है तो यहाँ टैप कर रहा है, इसको स्वीप कर रहा है, या टैप करके ग्रैब करके लिक्विडिटी जा रहा है, फिर कहीं से स्वीप कर रहा है। तो मार्केट प्राइस को मूव नहीं करता, लिक्विडिटी प्राइस को मूव करते हैं, या यू कह ले प्राइस मूव होता है लिक्विडिटी की तरफ। सिंपल, प्राइस जो है वो लिक्विडिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सिंपल। रिटेल क्या सोचता है, यहां देखो, रिटेल क्या सोचता है और इंस्टीट्यूशन क्या सोचता है। प्राइस इंडिकेटर और रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस से मूव होता है। एक सिंपल रिटेल का माइंडसेट होता है कि इंडिकेटर लगा लिए, इंडिकेटर्स मैं मना नहीं करूंगा, इंडिकेटर्स सारे अच्छे हैं, सारे इंडिकेटर्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, जो भी इंडिकेटर्स बनाओ। मेरे पास पर्सनल मेरे 100 से ज्यादा इंडिकेटर्स है, यू वोंट बिलीव, मेरे पास पर्सनल मेरे 100 से ज्यादा इंडिकेटर्स है, जो मैं अपने लर्निंग फेज में अपना बनाया हुआ हूँ। कुछ वर्क करते हैं, कुछ नहीं वर्क करते हैं, कुछ अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कुछ बैक टेस्ट चल रहा है। पर कहीं ना कहीं अब चीजें समझ में आती हैं यार कि इंडिकेटर्स आर मेड फॉर लैग। मतलब, या ऐसे कर सकते हो अगर सिंपल कहूं तो, कि इंडिकेटर्स लैग होता ही है। इंडिकेटर्स आर ऑलवेज लैग। क्यों होता है? क्योंकि जब तक आपके पास कोई डाटा नहीं होगा तब तक इंडिकेटर्स इसको प्रूफ नहीं करेगा, और जब ऑलरेडी डाटा आ चुका है तो इंडिकेटर्स उसको बाद में जब बताएगा, तो मतलब क्या है? हमें तो जब हो रहा है तब पता चलना चाहिए ना। जब वो चीज हो चुकी है फिर डाटा वो कैलकुलेट करके बता रहा है, तो फिर क्या मतलब है? ठीक है, तो इस माइंडसेट से निकल जाओ कि भाई इंडिकेटर या रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस आप घींच दिए। अगर सिंपली बताऊं, अगर ऐसे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आप घींच दिए, 15 मिनट का चार्ट है ये। यार पता नहीं ये चल क्यों नहीं रहा, थोड़ा सा अगर ये चल जाता ना पेन, तो थोड़ा इजी हो जाता चीज। ओके, ये चल रहा है क्या? नहीं, ये नहीं चल रहा है। चलो, ये नहीं चल रहा है तो क्या, वो अपना पीडीएफ वाला चल रहा है, ठीक है। अब बताओ, मान लो यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये मान लो कि सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। प्राइस आया, 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 आ रहा है, आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि यहाँ से फिर प्राइस बड़ा बड़ा कैंडल बना के नीचे गिर जाए, फिर यहाँ से प्राइस उठना शुरू कर जाए, ठीक है। प्राइस ऐसे नहीं करता है मेरे दोस्त। प्राइस अगर इतना आसान होता कराना तो अभी तक सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते, ठीक है। तो प्राइस करता क्या एग्जैक्टली? व्हाट डज द प्राइस डू? प्राइस सिर्फ लिक्विडिटी को हंट करता है, या लिक्विडिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब देखो, यहां तुमने पढ़ लिया इस चीज को, प्राइस इंडिकेटर और रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस से मूव होता है या नहीं होता है? सिंपल बताओ, ये पढ़ो इस टॉपिक को, ये पढ़ो टॉपिक को, इस चीज का ये है और इस चीज का ये है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये। प्राइस इंडिकेटर और रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस से मूव होता है, ये कौन सोचता है? ये रिटेलर ही सोच सकता है, और कोई नहीं सोच सकता, ये रिटेलर ही सोच सकता है, ठीक है। अब देखो, इंस्टीट्यूशन क्या सोचता है? अभी तक आप रिटेलर माइंडसेट में थे, ठीक है। अब आप इंस्टीट्यूशंस का देखो, इंस्टीट्यूशंस कैसे क्या सोचता है। लिक्विडिटी मार्केट को मूव करवाती है, सेम चीज था, मार्केट प्राइस को मूव नहीं करता, लिक्विडिटी मार्केट को मूव कराती है, या प्राइस लिक्विडिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, सिंपल। पहला है लिक्विडिटी कलेक्ट करना, दूसरा है ऑर्डर फिल करना, और फिर तीसरा है एक्चुअल डायरेक्शन में जाना।
अभी तक रिटेल माइंडसेट क्या था, इंडिकेटर देख लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए, बाई सेल कर लिए, लॉस करा लिए, ठीक है। अब क्या देखना है तुमको, आज से लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही है, ऑर्डर फिल हो रहा है, उसके बाद फिर देखोगे तो एक्चुअल डायरेक्शन में मूव आ रहा है। ये तुम्हारा इंस्टीट्यूशन का जो पहला टॉपिक था ओवरव्यू वो था, ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी आते हैं अब हम, ठीक है। बाई साइड लिक्विडिटी क्या होती है, ये जो माइंड मैप था हमारे पास, इसको ध्यान देते रहना। ये बता दिया इंस्टीट्यूशनल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लोज करते हैं। कोर लिक्विडिटी टाइप्स में क्या क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, आपके सामने ये सारी चीजें हैं। अभी यही हम बात करेंगे, ठीक है। अभी बाई साइड फिर सेल साइड, ठीक है। अब देखो बाई साइड लिक्विडिटी द सीलिंग ट्रैप, बाई साइड द सीलिंग ट्रैप, यहां क्या है, ये जो डायग्राम है ट्रैपडोर का, ये मैं डायग्राम बनाया हुआ है, ये रेस्टिंग ऑर्डर स्टॉप लॉसेस बाई स्टॉप्स, कहां, ये चीज दिख रहा है, ये जो लाइन है, थोड़ा मेरा टेढ़ा बन रहा है, उसमें परफेक्ट लाइन है तो उसको ध्यान देना, ठीक है। कुछ ऐसे कह सकते हो, ये जो लाइन है, ठीक है। यहाँ प्राइस जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या पेंडिंग है, पढ़ो यहाँ पे, रेस्टिंग ऑर्डर्स पेंडिंग है। रेस्टिंग ऑर्डर्स में क्या क्या, या तो यहाँ से जो सेल किया होगा, जैसे इन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है तो इनके स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। या यहाँ पे जो बाई करना चाहेगा ब्रेकआउट का, यहाँ जो बाई करना चाहेगा ब्रेकआउट का, जो मान लो कि इस एरिया पे बाई करेगा तो उसका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पेंडिंग होगा, ठीक है। सेल साइड जो किया होगा उसका यहाँ पेंडिंग होगा, जो इसके ब्रेकआउट बाई करेगा उसका कहीं ना कहीं लो कैंडल पे या स्विंग लो पे होगा, तो यहाँ पे बाई स्टॉप्स होगा और स्टॉप लॉसेस सेलर्स के होंगे प्रेजेंट। कहाँ होती है, ये रेजिस्टेंस था, इसको समझ गया, प्रीवियस हाई के ऊपर होती है। ये जो प्रीवियस हाई था इसके ऊपर देखो स्टॉप लॉसेस है, इक्वल हाई के ऊपर होता है। इक्वल हाई जो अभी तुमको समझाया था मैं, ये चीज आ रहा है और ये चीज आ रहा है, या ऐसे आ रहा है और थोड़ा सा टच करके आ रहा है, तो ये जो होते हैं ये इक्वल हाइज होते हैं, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा डाउन हो गया यहाँ तक मान लो इसको, तो ये कुछ ऐसे इक्वल हाइज होते हैं। स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे जो होता है तुम्हारा सेल साइड होता है, स्विंग हाई के ऊपर जो होता है वो तुम्हारा ये होता है बाई साइड का लिक्विडिटी होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमको अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको बताता हूँ, एकदम सिंपल से फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। एक तुम्हारे पास रेजिस्टेंस होता है, जहां से एक बार प्राइस फॉल किया होता है उसके पास स्टॉप लॉस होता है, उसके बाद उसका ब्रेकआउट देखते हैं लोग तो कहीं ना कहीं उसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, कैंडल लो पे या सेल लो पे, तो उनका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस पूरे जोन में मिलता है बाई साइड लिक्विडिटी। होता कहाँ कहाँ है, ये होता है प्रीवियस हाई के ऊपर होता है, जैसे ये प्रीवियस हाई के ऊपर है। इक्वल हाई के ऊपर होता है, इक्वल हाई क्या होता है, इक्वल हाई ये होता है, इसके ऊपर होता है। स्विंग हाई के ऊपर होता है, जैसे ये स्विंग हाई था इसके ऊपर, अब ये स्विंग हाई हो गया इसके ऊपर हो गया, ठीक है। अब देखो द मैकेनिक, द मैकेनिक क्या है, जो रिटेल ट्रेडर होता है, बाई स्टॉप लगाते हैं या शॉर्ट एसएल रखते हैं, वही चीज समझाया हूं तुम्हें। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो बाई एसएल लगेगा, या शॉर्ट करते हैं यहाँ पे तो सेल साइड का, मतलब यहाँ पे अपना बाई सेल साइड जो का स्टॉप लॉस होता है वो लगता है। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं और फिर सेल करते हैं। यहाँ देखो ये क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ से प्राइस ऐसे मूव किया, यहाँ क्या हुआ, प्राइस को ऊपर पुश किया गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, ऑर्डर फिल होता है यहाँ पे अपना, ठीक है, इतने जोन में जो भी है, उसके बाद फिर सेल करते हैं तो किसका स्टॉप लॉस जाता है, बायर्स का स्टॉप लॉस जाता है। तो इंस्टीट्यूशन ये करते हैं। तो बाई साइड लिक्विडिटी क्लियर हो गई, सिंपली समझाया हूं, रिवाइंड करके देख लेना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी जस्ट अपोजिट होता है, सिंपली जैसे ही बाई साइड होता है सिंपल इसमें सेल साइड में होता है। ये फ्लोर है, एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, प्राइस क्या कर रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, अपना लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है ऐसा, जैसे अब यहां पे मान लो जो यहां से सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस कहीं यहां होगा, जो यहां से सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस कहीं यहां होगा, इस एरिया पे होगा सेलर्स का स्टॉप लॉस, ठीक है। ये जो सपोर्ट एरिया है कहीं ना कहीं यहां से प्राइस एक बार ऐसे मूव किया होगा जहां पे इनका स्टॉप लॉस होगा बायर्स का, ये जो बायर किए होंगे यहाँ इनका स्टॉप लॉस होगा,
तो सबसे पहली चीज तो यहाँ बायर्स का स्टॉप लॉस सेट हुआ, उसके बाद जो सेलर आ गए उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पेंडिंग हो गया। अब यहाँ पे होता क्या क्या है, देखो वैसे स्टॉप लॉसेस होते हैं, सेल स्टॉप्स होते हैं। कहाँ होती है, प्रीवियस लो के नीचे, जैसे ये प्रीवियस लो है इसके नीचे था, ठीक है, ये देखो ऐसे मैं आपको कर देता हूँ, इसके नीचे था, ठीक है। इक्वल इक्वल लो के नीचे होता है, इक्वल लो क्या होता है, जैसे इक्वल हाई होता है वैसे इक्वल लो भी होता है, ये चीज इक्वल लो के नीचे होता है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। स्विंग लो के नीचे, जैसे ये स्विंग आया था, इसके लो के नीचे था स्टॉप लॉस, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ पे वापस से सेलर आया जिनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा हुआ है, तो प्राइस आता है, स्वीप करता है, फिर सबका स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ निकल जाता है। द मैकेनिक सिंपल वही चीज, रिटेल ट्रेडर सेल स्टॉप लॉस लगाते हैं या लॉन्ग कैसल रखते हैं, तो लॉन्ग कैसल ये था, सेल स्टॉप यहाँ था। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, प्राइस को नीचे ले आते हैं, लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, फिर बाई करते हैं। इंस्टीट्यूशन प्राइस को नीचे ले आते हैं, सेलर्स बायर्स का लिक्विडिटी हटाते हैं, फिर यहाँ लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, अपना ऑर्डर फिल करते हैं, फिर बाई साइड जाते हैं, इनका स्टॉप लॉस सेट करते हैं और निकल जाते हैं बाई साइड, ठीक है। इस डायग्राम के माध्यम से इतना आपको समझ में आ गया, यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, होप सो यू अंडरस्टूड। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा रिवाइंड करें, थोड़ा सा बैक चले जाना, जाके देख लेना। अब देखो, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, the main thing which I want to put in this video was engineered liquidity। क्यों मैं इस चीज को इस वीडियो में डालना चाहता था, मैं चाहता तो इस चीज को एक कोर्स बनाता, पेड बनाता, फीस रखता और इस चीज को उस पर देता। कहीं ना कहीं मैंने भी अपने स्ट्रगलिंग फेज में, मैंने भी अपने वो स्ट्रगल वाला जो दिन था, तो बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी और बहुत सारी चीजें पेड थी, और पेड में भी बहुत सारी चीजें नहीं मिलती थी। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जब वो लिया था यार, टेलीग्राम जो बहुत शुरू में इंडियन मार्केट था, टेलीग्राम पे जो टिप्स नहीं आता है तो मैंने भी लिया था, ऐसा नहीं है हर ट्रेडर आता है उस जैसे, तो मैंने भी लिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि उसने कुछ चीजें बताई थी, वीडियो भेजा था उसने, और उसमें सिंपली बताऊं ना तो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, ईएमए, सुपर ट्रेंड, इन सब पे ट्रेड लेना बताया था। ये सब चीजें नहीं थी उसमें। इंजीनियर लिक्विडिटी, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इंजीनियर्ड लिक्विडिटी जो है, परफेक्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर्स आर ट्रैप। जो चीज आपको दिखता है कि परफेक्ट है वही तो ट्रैप होता है। पढ़ते हैं पहले, पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। एक बार आप इस चीज को पढ़ो मेरे साथ, मैं पढ़ता हूं आप सुनो। विजुअल, इक्वल हाई, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ क्या है, रेस्टिंग ऑर्डर, बाय स्टॉप, स्टॉप लॉसेस, जो अभी तक हम बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी में पढ़े हैं। सेम विजुअल इसका है, इक्वल लो, रेस्टिंग ऑर्डर, सेल स्टॉप्स या स्टॉप लॉसेस, ये दोनों चीज हमने अभी पढ़ा हुआ है। तो ये तो हमारा टॉपिक डन हो गया, ठीक है। हम इधर आते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है रिटेल इल्यूजन वार्निंग। रिटेल सोचता है डबल टॉप है, शॉर्ट करेंगे, लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं तुमको सिंपली बताऊं तो रिटेल क्या सोचता है, अगर वो एम पैटर्न देखता है तो रिटेल के दिमाग में एक सिंपल चीज आती है कि एम पैटर्न है तो वो चीज के अंदर फीड है। उसने बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ी है, उसने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखा है कि डबल टॉप बन गया, डबल बॉटम बन गया तो कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। ये सब चीज उसको पता है, जो कि सबको पता है। जो सबको पता है तो पता नहीं क्यों लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। सिर्फ इतना चीज दिमाग में रखो, तो जब सबको पता है तो लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग पार्ट है। तो मिसिंग पार्ट इज दिस टॉपिक। रिटेल सोचता है डबल टॉप है, शॉर्ट करेंगे, लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर प्राइस ऐसे आया यहां से और ऐसे आया तो कितना क्लीन दिख रहा है, तुमको क्लीन दिख रहा है ना। अब मैं तुमको यही चीज एक स्टेप और पहले बताऊं तो तुम इस चीज को ऐसे देखोगे, यहां पे तुमको दिखेगा कि ये डबल टॉप बना रहा, तुम यहां कहीं इस पॉइंट पे इसको शॉर्ट करोगे। आई नो तुम कहां शॉर्ट करोगे, तुम इस पॉइंट पे इसको शॉर्ट कर सकते हो, नेकलाइन ब्रेक होने पे शॉर्ट कर सकते हो, बीच में कहीं शॉर्ट कर सकते हो, तुम टॉप पे कहीं इस पे शॉर्ट कर सकते हो। पर तुम अगला लाइन पढ़ो, ये पढ़ो, इंस्टीट्यूशनल रियलिटी। इंस्टीट्यूशन व्यू हाई तोड़ता है, स्टॉप करेक्ट करता है, फिर रिवर्स करता है। परफेक्टली अलाइंड हाइज आर मैग्नेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप बिफोर द ट्रू मूव। अगर तुमको इतना परफेक्ट दिख रहा है एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, और तुम जहां भी शॉर्ट कर रहे हो
तुम जहां जहां भी शॉर्ट कर रहे हो मार्केट वहीं से तुम्हारे स्टॉप लॉस लेगा, इस हाई को रिमूव करेगा और यहाँ स्टॉप लॉस कलेक्ट करके रियल डायरेक्शन मूव कर देगा। सिंपल, ये इंजीनियर्ड लिक्विडिटी होती है। इंजीनियर्ड लिक्विडिटी आपको क्लीन दिखता है एकदम, यही तो है, आपको लगेगा कि क्लीन चार्ट चल रहा है, यहीं से तो मूव आएगा, सबसे बढ़िया मूव तो यही दे सकता है, यही दे ही रहा है बढ़िया मूव। बस अगर आपको लग रहा है कि यही दे ही रहा है, तुरंत रुक जाओ। मैंने भी देखा कि भाई तुरंत ये अच्छा मूव दे रहा है, मैं रुक जाता हूँ ना, स्वीप होने दो इसका। मैं चीज मान लिया हूँ, अगर कोई अच्छा मूव दिख रहा है मैं वेट करूंगा, स्वीप होने दो। अब सिंपली तुम देखो ना इस चीज को, तुम इस चीज को यहाँ से शॉर्ट करते, यहाँ शॉर्ट करते, या यहाँ शॉर्ट करते, या नेकलाइन पे शॉर्ट करते इसको ब्रेक होने पे, यहाँ पे कहीं, तो क्या होता, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होता। किसका लिक्विडिटी ग्रैब होता, ये चीज पढ़े हो कहीं, ये चीज पढ़े हो कहीं, अभी जस्ट दिखाया हूं तुमको ये चीज, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब किया और निकल गया मार्केट। वही होगा यहाँ पे, प्राइस आया क्लीन करके दिखा रहा है, निकाला ऊपर गया, सबका स्टॉप लॉस कट किया, फिर वहां से जाकर रियल मूव दे दिया। ठीक है, तो ये इतना सिंपल था। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं डायग्राम्स को, ताकि थोड़ा हमारा क्लियर है स्लाइड। मैं वो चीजें देखो तुमको सिखाना चाहता हूँ ना, जो बाकी यूट्यूब पे तुमको नहीं मिलेगा। सिंपल बता रहा हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर कोई ला दिया, हो सकता है कि आ गया हो, पर अभी तक प्रेजेंट में मैंने जो भी देखा नहीं आया, तो मैं आपके लिए ये चीजें ला रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, जहां पे आपको समझना है। ऑलमोस्ट 36 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को, और अभी तक हमारा आधा भी पूरा नहीं हुआ है। अभी हम मेन चीज पे हैं, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी पे। ठीक है, यहाँ क्या सोचता है, अभी तो डबल हाई था, सेम अपोजिट कर दो बॉटम का, क्या हुआ, रिटेल इल्यूजन। रिटेल सोचता है डबल बॉटम है, बाई करेंगे, लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बस यही तो रिटेल सोचता है, वहीं बाई मारता है, ऊपर जाता है थोड़ा सा प्राइस, या वहीं से या तो तुम वहीं से रिवर्स कर देगा प्राइस तुमको ट्रेड लेते, या थोड़ा सा तुमको प्रॉफिट दिखाएगा, तो तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस में और आ जाए कि भाई बढ़िया बढ़िया कैंडल बन रही है, अब जा रहा है, जाने दो एकदम भाई, रिलैक्स हो जाओ, इतनी बढ़िया कैंडल जा रही है ऊपर, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाया। उससे ऐसा अचानक से क्या होता है कि फिर वो प्राइस गिरता गिरते गिरते या तो आपको ब्रेक इवन पे निकाल देता है, या स्टॉप लॉस लेके आपके नीचे आ जाता है प्राइस, और फिर वहां से रियल मूव देता है। वही होती है इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। इंजीनियर्ड लिक्विडिटी बहुत स्मूथ भी हो सकती है, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी बहुत रफ भी हो सकती है। ठीक है, ये सोचता है रिटेल। इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन क्या सोचता है, इंस्टीट्यूशन सोचता है, इंस्टीट्यूशन व्यू, लो स्वीप करता है, लिक्विडिटी लेता है, फिर रिवर्स, परफेक्टली अलाइन लो आर ऑफन ट्रैप फॉर स्टॉप एंड बिफोर द रिवर्सल। अब प्राइस कोई ऐसे आया, और मान लो नेकलाइन ब्रेक करके इतना ऊपर आ गया, तुम प्रॉफिट में हो, तो या तो तुम ट्रेल कर लोगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो, या नीचे आ रहा है तुम कहीं ना कहीं अपने ब्रेक इवन पे निकल जाओगे यहाँ कहीं, या नहीं ले पाओगे तो अपना स्टॉप लॉस दे दोगे, और फिर कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा और फिर रियल वो डायरेक्शन दे देगा। तुमने गलती पता है क्या की यहाँ पे, तुमने सिर्फ ये चीज देखा, डब्ल्यू पैटर्न, तो तुम नेकलाइन पे ट्रेड ले लिए, बीच में ले लिए, या एकदम मुड़ते ही ले लिए थे ट्रेड, पर तुमने ये नहीं देखा कि स्टॉप लॉसेस तो पेंडिंग होते जा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी तूने देखा, बाई साइड लिक्विडिटी, जो समझाया था कि भाई ऐसे प्राइस आ रहा है तो ऊपर जाने दो, ऊपर जाके स्टॉप लॉस लेके आएगा वो नहीं आया, बात सही अलग है, वो निकल जाए मूव कर जाए अलग है, पर यहाँ से तुमको लिक्विडिटी हंट देखने को मिलेगा। यहाँ से देखो प्राइस आया ऐसे, सिंपली नीचे आया, यहाँ पे सबका लिक्विडिटी कलेक्ट किया और मूव दिया। सिंपल लॉजिक ये है। ठीक है, थोड़ा सा कोर इनसाइट पढ़ लो, ये कोर इनसाइट थोड़ा सा पढ़ लो, जितना परफेक्ट स्ट्रक्चर दिखे उतना सस्पिशियस हो जाओ। अभी समझाया था चीज स्टार्टिंग में, ये नेचुरली नहीं बनी, इंस्टीट्यूशंस ने रिटेलर को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई है। अगर तुम सोचो तुम्हारा चार्ट एकदम परफेक्ट चल रहा है, और तुमको दिख रहा है यार यहाँ पे एम पैटर्न है, यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो सिर्फ तुमको नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है, और सबको दिख रहा है तो सबका ट्रेड बनेगा, और सबका ट्रेड बनेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, बस इतना चीज ध्यान में रखो, यही है इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, यही है वो मेन पॉइंट जो तुमको याद रखना है, इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, रिवाइज इसको एक बार और वीडियो देखना, समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। सिंपल लिक्विडिटी, सबसे सिंपल लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। देखो लिखा भी यहाँ पे,
ये ट्रेंड लाइन जो होती है वो रिटेल की फेवरेट होती है। अब होता क्या, मैं थोड़ा सा चार्ट पे आता हूँ। ये क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। कभी गलती, एक गलती नहीं करना, ट्रेंड लाइन कभी ऐसे नहीं बनती है। ट्रेंड लाइन का मतलब है सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे। रेजिस्टेंस ऐसे भी फेस नहीं करता है, रेजिस्टेंस मार्केट ऐसे फेस करता है कि भाई प्राइस ऊपर जाना चाह रहा था, यहाँ से गिर गया, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ तो बड़ा है, फिर यहाँ से कोशिश किया जाने का, फिर इस बार और नीचे से गिर गया, फिर कोशिश किया जाने का, और नीचे से गिर गया। तो ये ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं होती है, अपोजिट डायरेक्शन ट्रेंड लाइन कभी नहीं चलती है। या अगर तुम ऐसे समझो तो ट्रेंड लाइन ऐसे कभी नहीं चलती है। ये नीचे की साइड सपोर्ट साइड ट्रेंड लाइन कभी ऐसे नहीं चलेगी, और लॉन्ग साइड ट्रेंड लाइन कभी ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है। ये जो बेसिक गलतियां होती है मैं बता रहा हूँ। ट्रेंड लाइन जो होती है हमेशा से ऊपर से ऐसे आती है, सेल साइड मतलब नीचे के लिए, और बाई साइड हमेशा ऐसे ऊपर जाती है, सिंपल। और ट्रेंड लाइन कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। अब तुम एक चीज बताओ, यहां से ट्रेंड लाइन आ रही थी, हाँ क्लिक हो जा, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। अभी मान लो ये यहां तक जोड़ते हैं, ठीक है, यहां तक देखते हैं। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे क्या देख रहा है तुमको, यहाँ से गिरा प्राइस, फिर यहाँ से गिरा, तो यहाँ से जब गिरा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से लोग फिर से शॉर्ट करेंगे, यहाँ लोगों का स्टॉप लॉस होगा। फिर कहीं ना कहीं यहाँ से लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा लोगों का। तो प्राइस क्या किया, लोग शॉर्ट किए, ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया, फिर फॉल करा दिया। वही चीज किया सेम। ओके, अब थोड़ा सा हम आते हैं अपने पीडीएफ पे। यहाँ समझते हैं हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रिटेल फेवरेट, ठीक है। द सेटअप, पढ़ो इस चीज को। ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर एसएल होता है। ट्रेंड लाइन जैसे समझाया हूं कि बाई साइड हमेशा क्रॉस में जाता है, मतलब अगर ऐसे समझोगे तो प्राइस हमेशा ऐसे जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ जाता है, क्यों, क्योंकि सपोर्ट होता है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाता है। और नीचे आना होगा तो कैसे आएगा, नीचे हमेशा ऐसे आता है प्राइस, सीधे ऐसे आता है प्राइस, क्योंकि वहां टैप होता है मल्टीपल, ठीक है। ऐसे जैसे ये देख रहे हो, ये ट्रैप बना रहा है, ट्रैप बना रहा है, ट्रैप बना रहा है। यहाँ क्या किया, यहाँ लोगों को शॉर्ट कराया, उसके ऊपर की लिक्विडिटी लिया, स्वीप करके नीचे आ गया प्राइस, सिंपल। अभी मैं इसको थोड़ा सा और डीपली समझाऊंगा, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब देखो, इस चीज को समझाऊं मैं, ये समझिएगा, ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर एसएल होता है। द एग्जीक्यूशन, इंस्टीट्यूशन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, स्टॉप लेता है और रिवर्स करता है। एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स उसको मिलते हैं, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आने दो। ऐसे कुछ प्राइस आ रहा है, यहाँ तक प्राइस आया, ठीक है। यहाँ पे देखो रिवर्स किया, यहाँ पे रिवर्स किया, तो लोग सोचे होंगे कि यार यहाँ कहीं भी आएगा, फिर से रिवर्स करेगा। तो अब जो यहाँ रिवर्स किया, यहाँ रिवर्स किया, यहाँ क्या दिख रहा है, रेस्टिंग स्टॉप लॉस। यहाँ क्या दिख रहा है, रेस्टिंग स्टॉप लॉस। क्यों रेस्टिंग दिख रहा है, क्योंकि भाई यहाँ से जो भी शॉर्ट किया है उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा ना, उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा ना। तो प्राइस अगली बार क्या किया, आया प्राइस, स्वीप किया इनको और मूव दे दिया। क्या किया प्राइस, ये इस चीज को नॉर्मली समझो। रिटेल का स्टॉप लॉस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे। प्राइस इस बार क्या करेगा, ऐसे समझो, यहाँ से प्राइस मान लो येलो लगा लेता हूँ, ओके। प्राइस यहाँ से आया, यहाँ से गिरा, प्राइस यहाँ से आया, यहाँ से गिरा, इस बार आया, यहाँ से गिरा। इस बार प्राइस क्या करेगा, यहाँ से आएगा, इन लोगों के स्टॉप लॉसेस को लेगा और फॉल करा देगा। या प्राइस को अगर ऐसे समझो, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, और यहाँ से ये जो मूव दिखा, यहाँ पे इन लोगों का स्टॉप लॉस पेंडिंग था, लिया। यहाँ पे इन लोगों का स्टॉप लॉस पेंडिंग था, इन लोग को लिया और फॉल करा दिया। तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, एकदम सिंपल समझो, ठीक है, ठीक। अब एक चीज बताओ, अगर तुमको यहाँ कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, मैं इसमें तुमको मार्क करके दिखाता हूँ कैसे प्राइस में पता है, एकदम लाइव चार्ट। इनका स्टॉप लॉस यहाँ था, इनका स्टॉप लॉस यहाँ क्या था, यहाँ था। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे टैप कराया, यहाँ पे टैप कराया, यहाँ पे टैप कराया, और यहाँ पे गया लिक्विडिटी लेके फॉल करा दिया। तो इनका स्टॉप लॉस तो मार्केट ले लिया, इनका स्टॉप लॉस मार्केट ले लिया।
तो सिंपल ये सेल साइड का लिक्विडिटी था। अब मैं तुमको बाई साइड का भी थोड़ा दिखा देता हूँ। अभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, चलो बाई साइड का टाइम मिलता दिखाता हूँ। 1 मिनट के चार्ट पे आता है, जल्दी मिल जाएगा थोड़ा। चलो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। देखो टैप टैप, यहाँ देखो प्राइस ऐसे आया, हाँ देखो प्राइस ऐसे आया, टैप किया, ऐसे आया, टैप किया, ऐसे आया, स्वीप किया, मूव दे दिया, स्वीप किया, मूव दे दिया। बस इतना इतना सिंपल समझो बस इस चीज को। इस चीज को अगर हटा दो और अगर मैं ड्राइंग से समझाऊँ तुमको हाइलाइटर से, देखो टैप किया, टैप किया, क्या किया, स्वीप किया और मूव दे दिया। यहाँ क्या क्या, फिर से ट्रेंड लाइन को स्वीप किया और मूव दे दिया। बस इतना सिंपल है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पर उतना ध्यान नहीं दो, तो मेनली अभी जो बताऊंगा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कभी कभी देखना, हमेशा देखना। ट्रेंड लाइन ब्रेक, ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ट्रेंड लाइन अगर टूट जा रहा है इसका मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं हो गया, स्वीप भी हो सकता है। कभी कभी डाउन ट्रेंड में चला जाता है, पर वहां पे वो लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगा किसी न किसी एक साइड में। ठीक है, अराउंड 46 मिनट हो चुके हैं और हमारा 50% कंप्लीट भी हो चुका है टॉपिक। अभी जो हमारे पास टॉपिक्स बचते हैं वो है इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी। इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी में क्या क्या होता है, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी में क्या क्या होता है, द फेक आउट बिफोर द टारगेट, द फेक आउट बिफोर द टारगेट। यहाँ क्या दिख रहा है, मेजर हाई, माइनर हाई, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट तभी तुमको समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वाइट पे लाते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम प्राइस कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, कुछ प्राइस ऐसे आ रहा है। हम क्या देख रहे हैं हर जगह, यहां से मान लो कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होगा पीछे से, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होगा पीछे से, यहाँ कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, यहाँ कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। और ये पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट का पॉइंट है, जो अभी स्टार्टिंग में समझाया था या फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको हम मार्क कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हर चीज जो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा सब चीज, तो आप पिछला वीडियो जाके देखो, इस एसएमसी पार्ट 1, उसमें ये सब सारी चीजें बेसिक वाली पढ़ाई गई है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक अच्छा क्लीन चार्ट है, आपको समझ में आ रहा है सब सारी चीजें। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पर उससे पहले देखो कहीं लो नहीं टूटा है, यहाँ पे भी लो नहीं टूटा है। यहाँ पे मार्केट को मूव करा था, तो यहाँ से जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए था इस पॉइंट को लेके ऐसे, पर नहीं किया है। वो एक लोअर, ये देखो यहाँ क्या बनना था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, पर यहाँ लोअर हाई बना है। लोअर हाई बनने के बाद लोअर लो बना है। यहाँ पे मतलब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। मतलब मार्केट अभी तक एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, एक बुलिश ट्रेंड की तरफ प्राइस जा रहा था। एक डिप मारता है जो लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करने के बाद वहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, पर ट्रेंड या तो कंटिन्यू रहेगा या तो रिवर्स होगा वापस से। अगर कंटिन्यू रहेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिस साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर किया उसी साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। यहाँ नहीं किया, यहाँ क्या किया, रिवर्स किया और वापस से जाकर जो पिछला ट्रेंड चल रहा था वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। मतलब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो रिवर्सल वाला पॉइंट है, ये इंड्यूस किया है लोगों को, इसको हम इंड्यूसमेंट पॉइंट कहेंगे। अब पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी द फेक आउट बिफोर द टारगेट। यहाँ पे फेक आउट हुआ है। यहाँ पे लोग सोचेंगे कि अभी तक मार्केट ऊपर चला था, ऊपर चला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया है। ये ब्रेक डाउन को लोग सेल करेंगे, और जैसे ही लोग यहाँ पे सेल करेंगे इस पॉइंट पे, जैसे ही इस पॉइंट पे लोग सेल करेंगे, यहां से इस पॉइंट पे जैसे ही सेल करेंगे, उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पेंडिंग होगा, यहाँ पेंडिंग होगा, यहाँ पेंडिंग होगा, यहाँ पेंडिंग होगा, यहाँ। उसके बाद जहां जहां वो शॉर्ट करेंगे, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे। तो इनका स्टॉप लॉस अब एक साइड अलाइन हो चुका है। और मार्केट क्या किया, ये सिर्फ लोगों को डराया, बेवकूफ बनाया कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखे वो नीचे का ट्रेड ले लिए। वो क्या, देखो अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर रियल होता तो इसके बाद प्राइस ऐसे कुछ आता और वापस से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है इसका, तो प्राइस जरूर यहां से नीचे जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है सेम डायरेक्शन में, पर यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया और रिवर्स कर गया। तो जब पता है कि या तो प्राइस, अब देखो
चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो दो चीज तो कंफर्म हो गया यहाँ पे। दो चीज क्या कंफर्म हो गया, या तो प्राइस ऊपर जाएगा, या तो प्राइस कुछ यहां जाने के बाद यहां का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेगा। ठीक है, दो चीजें कंफर्म हो गई थी। यहां प्राइस है तो यहां पे अभी टारगेट क्या दिख रहा है, अभी तो फिलहाल का टारगेट है कि हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, जो कि बाई साइड लिक्विडिटी अभी हम पढ़े थे कि यहां से कोई बायर का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो बायर का स्टॉप लॉस लिया गया, फिर यहाँ कोई सेल किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट ऊपर दिख गया हमें तो हम उधर के टारगेट के लिए ट्रेड ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे मान लो हम ट्रेड लेते, चलो यहाँ पे मान लो हम लॉन्ग साइड ट्रेड ले लिए, यहां तक के लिए सिंपल, यहां तक के लिए ट्रेड ले लिए हम। अगर ये यहां तक चला गया, यही पॉइंट इंड्यूसमेंट है जो कि ये टॉपिक है अभी। ठीक है, द फेक आउट बिफोर द टारगेट, तो ये फेक आउट था, जो ब्रेक डाउन में फेक आउट था बिफोर द टारगेट। अब मान लेते हैं कि प्राइस यहां से ब्रेक डाउन करेगा, मान लो प्राइस यहां से रिवर्स कर रहा है, तो एक तो हम ब्रेक इवन पे निकल गए, यहां से हम ब्रेक इवन पे निकल गए, कुछ अगर स्टॉप लॉसेज है तो स्टॉप लॉसेज लेकर निकल गए। वैसे अगर इसको मूव आना होगा नीचे का, तो ये कहीं ना कहीं प्राइस यहां जाके मूव देगा। क्यों, यहां पे जाएगा, वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर कराएगा, क्योंकि एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर कराएगा यहाँ पे, और चेंज ऑफ कैरेक्टर कराने के बाद फिर से यहां से एक फॉल दे देगा। तो क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट पॉइंट ये हो जाएगा और टारगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे समझ में आ जाएगा, मैं फिर से समझाऊंगा तुम्हें इस चीज को। अभी देखो सिंपली यहां अभी तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में था। ठीक है, बुलिश ट्रेंड के बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू करा था, अचानक से यहाँ पे लो नहीं तोड़ रहा था, हाई तोड़ रहा था, अचानक से लो तोड़ दिया, जहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, हम अलर्ट हो गए कि भाई यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं पता। उसके बाद हम क्या देखते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ पे जो बायर यहाँ से यहाँ तक गया है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पेंडिंग है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पेंडिंग है। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस लेगा, और अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ एक सेलर आएगा जिसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं या यहाँ कहीं पेंडिंग होगा। तो अभी हमारे टारगेट क्या है, अभी हमारा टारगेट ये है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्वीप हो रहा लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी जा रही है, तो हमारा टारगेट यहाँ से यहाँ तक का है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं ऐसे कुछ यहाँ तक के टारगेट के लिए। इसी चीज को कहते हैं ट्रैप बिफोर द टारगेट, इंड्यूसमेंट टारगेट, जो कि चीज यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी द फेक आउट बिफोर द टारगेट। ये फेक आउट था जो ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ से फिर ट्रेड मिला हमें, ऊपर के ट्रेड लिए, टारगेट से पहले यही फेक आउट था, जिसको इंड्यूसमेंट पॉइंट कहते हैं, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, अगर इस चीज को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना होता, मान लो ये यहां नहीं जाता, ठीक है, ये प्राइस यहां नहीं जाता, तो अगर इसको फॉल करना होता ना तो पिछला कोई लिक्विडिटी निकालता है जरूर, तो ये इस लिक्विडिटी तक आता, इस लिक्विडिटी से फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता यहाँ पे, तब ये इंड्यूसमेंट पॉइंट हमारा कन्वर्ट हो जाता, किसमें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता। और जब यहां से ये मूव करता, अब यहां से ये मूव कर रहा है, तो एक चीज तुमको पता है कि यहाँ पे जो सेलर था उसका स्टॉप लॉस है, और यहाँ जो ब्रेकआउट बायर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस है। तो कहीं ना कहीं तुमको यहाँ से, तुम मान लो यहाँ से ट्रेड लिए हुए हो, ठीक है, तो तुम्हारा टीपी1 तो यहाँ आ जाएगा आराम से, क्योंकि हाई लिक्विडिटी है यहाँ पे, तो वो प्रेजेंट है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो तुम्हारा कुछ पोर्शन, मतलब तुम्हारा कुछ प्रॉफिट तो बुक होगा, उसके बाद तुम्हारा ब्रेक इवन आएगा, ब्रेक इवन लगा दोगे, ताकि अगर वो रिवर्स भी करता है तो तुम्हारा ब्रेक इवन जाए। और अगर यहाँ सेल ट्रेड पकड़ ले तो अच्छा चीज है, सेल ट्रेड, सेल साइड तुमको मिल जाएगा टारगेट। और अगर नहीं करता तो वापस, मतलब तुम्हारा 50% क्वांटिटी, 75% क्वांटिटी टीपी1 में बुक होगा, उसके बाद टीपी2 पे तुम्हारा टोटल क्वांटिटी बुक होगा। अब एक चीज समझो, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो अभी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे का था, पर वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद हम बाई साइड में डायरेक्ट जाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक चाहिए बाई साइड में जाने के लिए। तो बाई साइड में जाने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, तो इस प्राइस को कहीं ना कहीं यहां रिट्रेस करना चाहिए था, और यहां से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए था। ठीक है, अगर इसको बाई साइड में जाना था तो, पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यहां से सीधे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहां पे लोगों का स्टॉप लॉस निकाला, सेलर्स का, यहाँ जो बायर्स है उनका स्टॉप लॉस निकाला, यहां से सेल साइड ट्रेड बनता अच्छा खासा, और टारगेट क्या होता तुम्हारा, ये सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये टारगेट होता, और यहां से ट्रेड बनता तुम्हारा। तो यही चीज है। अब ये पॉइंट क्या हो जाता तुम्हारा, जैसे नीचे ये इंड्यूसमेंट पॉइंट बना था पहले, वैसे ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट पॉइंट बन जाता।
सिंपल, यही है तुम्हारा इंड्यूसमेंट। इसको तो ध्यान तुम देना नहीं। अगर चाहो तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा सेटअप हो सकता है। अगर तुम इस सेटअप को मास्टर कर सको मतलब कर सकते हो, इसको कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा सेटअप हो सकता है। पर हमारे पास और भी सेटअप्स है जो अच्छे अच्छे सेटअप्स है। तो एक सेटअप तुम्हारे लिए ये हो गया कि चेंज ऑफ करेक्टर के बाद तुमको देखना है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, या लिक्विडिटी स्विप के बाद तुमको टारगेट देखना है। इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी पे ये वाला सेटअप बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो अभी तुम सेटअप के चक्कर में नहीं पड़ो, सेटअप पे नहीं जाओ। सेटअप तुमको बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा सेटअप मिल सकता है। अभी तुम इस चीज को सीखो, अभी इस चीज को समझो। ठीक है, अ, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसको भी डाल दूंगा मैं। ओके, जस्ट अ सेकंड होल्ड, बस एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो ये सिंपल समझ के, नियरेस्ट लिक्विडिटी हमेशा फाइनल टारगेट नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल पहले ट्रैप क्रिएट करता है, फिर एक्चुअल टारगेट देता है। सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ कहीं तुमको दिख रहा है, तो ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस दिख रहे हैं, तो ये सब छोटे छोटे, मतलब अगर बाई साइड में बैठे हो छोटे छोटे स्टॉप लॉस दिख रहे हैं जहाँ पे लोग सेल किएंगे, तो ये तुम्हारा फाइनल टारगेट नहीं है। तुम्हारा फाइनल टारगेट बड़ा टारगेट है ऊपर का। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोग, यहाँ से लोग क्या क्या होंगे, बाई किए होंगे, तो यहाँ पे छोटा छोटा टारगेट या बाई का ऐसे दिखा देता हूँ मैं। अ, इसको ग्रीन कर देता हूँ। अब देखो, लोग यहाँ से बाई किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय नहीं करना है तुम्हें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बाई साइड का लिक्विडिटी है। तो बाई साइड का लिक्विडिटी है, तो ये छोटा छोटा जब तुम सेल करोगे तो ये टारगेट नहीं है, तुम्हारा टारगेट ये है। ठीक है, तो इतना सिंपल है ये चीज। ठीक है, इस चीज को मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी डाल दूंगा। ओके, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लेना आप। इस पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें हम पोस्ट करते थे, लाइव नहीं आ पाते तो यहाँ पे चीजें हम देते रहते हैं। जस्ट अ सेकंड होल्ड करो। ओके, तो यहाँ पे, हाँ, कॉल पे कॉल आ रहा है। ओके, तो ये इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी क्लियर हो गई। अब हमारे पास क्या बचता है? मैपिंग द बैटल फील्ड। ठीक है, टाइम एज वेपन सेशन वाला जो लिक्विडिटी है, फिर एफईजी वाला जो है, इंस्टीट्यूशनल लॉजिक वाला है, और फिर डिटेल्ड है, उसके बाद प्रैक्टिकल्स है, जो टोटल हमारे पास। मतलब अभी तक हमने जो कंप्लीट किया हुआ है, हमने इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी तक कंप्लीट किया हुआ है, जो कि हमारा टॉपिक है इसका। इंजीनियर लिक्विडिटी हो गया, ये वाला हो गया, सेशन लिक्विडिटी, ये सब हमने पढ़ना बाकी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इंजीनियर लिक्विडिटी तक पढ़ लिया है हमने। जो भी नॉर्मल होता है कि इन्वेस्टमेंट होता है, या जो हाई लॉस जो इंजीनियर लिक्विडिटी होती है, उसे आपको पढ़ा दिया है मैंने। ट्रेंड लाइन लाइन बता दिया है, ट्रेंड लाइन कहाँ होती है ये सब बता दिया है आपको। ठीक है, परफेक्ट स्ट्रक्चर बता दिया है, रिटेल अट्रैक्शन बता दिया है, ये सब सारी चीजें आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब अगला वीडियो शूट करेंगे जब, तो उसमें हम क्या समझेंगे? उसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स रहेंगे: रेंज, सेशन लिक्विडिटी, एडवांस कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशनल लॉजिक और मिथ, और प्रैक्टिकल टिप्स। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? फिलहाल हम पहुंचे हैं अभी तक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी तक पहुंच गए हैं। अब इसके बाद हमारा जो है मैपिंग है, बैटल फील्ड, मैपिंग द बैटल फील्ड इंटरनल वर्सेज एक्सटर्नल का। ठीक है, तो अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात करेंगे। यहाँ से अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, कि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, 10 मिनट्स हो गए हैं, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा ये। ठीक है, बाकी अगला वीडियो जो हम शूट करेंगे तो इसमें पूरा ये रहेगा, पूरा जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं आपके, जो इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, सेशंस के जो लिक्विडिटी है, ओपनिंग हाई रेंज लिक्विडिटी है, एफबीजी वाला जो लिक्विडिटी है, इंस्टीट्यूशनल लॉजिक क्या है,
और जो मिथ और जो लॉजिक है वो बताऊंगा आपको, रूल्स बताऊंगा, और ये जो सब ट्रुथ है आपको बता दूंगा, जो हार्ड ट्रुथ जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, जहां भी ना समझ में आए कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और जो चीज़ ना समझ में आए उसको थोड़ा रिपीट करके देखो, क्योंकि बहुत सिंपली मैं समझाया हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड है हर चीज़, लॉजिक्स बहुत है उसमें। जो चीज़ें आपको इस वीडियो में मैंने दिया आपको हर वीडियोज़ में नहीं मिलेंगी। यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो आपको हर चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज़ को कैजुअली ले लो। यही चीज़ अगर मैं चाहता तो मैं इसको अच्छा खासा प्राइसिंग पे आपको मैं पेड कोर्स बना के दे सकता था, पर मैं इसलिए आपको ये चीज़ फ्री में दे रहा हूँ। यार देखो बहुत सारी चीज़ें ना, कि अच्छा तुम बताओ, तुम इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे हो या जो भी तुमको टाइम हुआ है, तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन पा, तुम हर चीज यूट्यूब पे से सीख रहे हो, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। जैसे अपने अभी इंजीनियर लिक्विडिटी समझी कि अगर आपको क्लीन चार्ट दिख रहा है तो वहाँ क्या क्या हो सकता है। आपने अभी देखा कि बाई साइड लिक्विडिटी है, तो वहाँ पे सिर्फ बायर्स का लिक्विडिटी नहीं होता, वहाँ जो सेलर्स ब्रेक डाउन करते हैं उनका भी लिक्विडिटी होता है। तो छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। ये सब चीजें जब आप समझोगे तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन और अच्छा होगा, आप ट्रेड्स को और अच्छे से समझोगे और अच्छे ट्रेड्स लोगे। तो लॉजिक समझो, चार्ट को समझो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स बचे हुए, बाकी जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जिसको बेसिक्स पढ़ना है वो हमारे पिछली वीडियो में जाके देख सकता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है बेसिक टू एडवांस पार्ट 1, और ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 जल्दी ही आएगा आपके लिए। आई विल शूट द वीडियो सून, सो इट विल बी अवेलेबल अराउंड, अगर आज टाइम मिलता तो मैं आज शूट कर लूंगा, नहीं तो अगर कल शूट कर पाता हूँ तो आपको ये वीडियो कल तक मिल जाएगी। और जो थर्ड पार्ट है वो भी आपको शायद कल मिल जाए, या हो सकता है परसों तक आपको थर्ड पार्ट भी मिल जाए, इस बार लेट नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, फॉर सीइंग द वीडियो। जहां भी आपको क्वेश्चन है आप हमसे क्वेश्चन पूछो, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो, बहुत सारे आपको इस पे नॉलेज मिल जाएंगे, मेरा व्यू मिल जाएगा आपको, हर चीज़ आपको इस पर मिल जाएगी। जब लाइव नहीं आ पाता हूँ तो मैं इस पर शेयर कर देता हूँ, जो मेरा व्यू होता है वो शेयर करता हूँ, लाइव आता हूँ तो उस पर अपडेट करता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होता है शेयर करता हूँ, जो एक्स्ट्रा न्यूज़ होता है वो इस पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी हमारा इंस्टा पेज है, उसको डू फॉलो करो, फार्मिंग ट्रेड्स नाम से है, ठीक है। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, या मैं आपको स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दूंगा, आप डू फॉलो करो उसको। उस पर भी आपको लॉजिक्स और जो हमारे यूट्यूब लाइव में से ट्रेड्स हैं, और जो यूट्यूब लाइव में से हमारे जो लॉजिक्स है, जो सिखाता हूँ, जो समझाता हूँ, वो उस पर रील्स में डाल दिया करूंगा या पोस्ट डाल दिया करूंगा, तो उसको डू फॉलो करो, उसको फॉलो करना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।